नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग टॉप 10% बेस्ट ट्रेडर के अंदर अगर रहना चाहते हो या खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए। और मैं यहाँ पे क्वीन कैंडलस्टिक के ऊपर कुछ ऐसा टिप्स देने वाला हूँ ताकि वो कैंडलस्टिक के ऊपर आप अगर ट्रेड करोगे, अगर प्राइस मूवमेंट आपका अगेंस्ट में चला जाएगा तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। पहली बात, अगर आपका सही से चल रहा है तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। उसके लिए जो कॉन्सिक्वेंस जो ढूंढना है, पीछे का जो मूवमेंट है, मूवमेंट समझ के आपको ट्रेड लेना है। तो मैं वो चीज़ दिखाऊंगा। स्टॉप लॉस छोटा रख के आप ट्रेड ले सकते हो और बहुत प्रॉफिट कमा सकते हो। प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत बड़ा बड़ा मूवमेंट का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ज़रूरत पड़ता है ट्रेड मैनेजमेंट। क्वालिटी ट्रेड मैनेजमेंट अगर रहेगा तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो कैसा वो समझना है और क्वीन कैंडल क्या है वो मैं बताता हूँ। देखिए, ये जो दो कैंडल दिख रहा है ये क्वीन कैंडलस्टिक है, ये बुल साइड है और ये दोनों ये बियर साइड है। अच्छा, ऐसा टाइप का अभी ये जो चार्ट आप लोगों को दिख रहा है तो कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, तो वो चीज़ विजुअली ऑब्जर्व कर लो। पहले एक कैंडल हो गया, उल्टा छतरी जैसा हो गया, एक कैंडल हो गया, एक कैंडल हो गया, एक कैंडल हो गया, ये भी एक क्वीन कैंडल है, एक क्वीन कैंडल है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, ये एक है, ये एक है, ये है, ये है, ये सब है। तो इतना तक समझ में आया कि आप जब ट्रेड करोगे तो विजुअली आपको एक क्वीन कैंडलस्टिक समझना मांगता है, बस इतना ही काम है। और जो सक्सेसफुल कंसिस्टेंट ट्रेडर रहता है वो लोग छोटा छोटा सिंपल चीज़ के ऊपर काम करके वो लोग ट्रेड लेता है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट उठाता है। तो मैं ये जो कैंडलस्टिक को क्वीन कैंडलस्टिक क्यों बोलता हूँ, जैसे चेस गेम में क्वीन का पावर बहुत हाई रहता है, सबसे पावरफुल रहता है वो, तो उस हिसाब से एक ऐसा कैंडल है कि प्राइस मूवमेंट अगर आपका अगेंस्ट में गया तो आपको नुकसान पहुंचाएगा नहीं, और अगर आपका फेवर में गया तो फिर तो प्रॉफिट देके ही जाएगा, वो तो स्टॉक मार्केट खुद करेगा। और जो क्वालिटी ट्रेड मैनेजमेंट का जो बात कर रहा हूँ, तो वो ट्रेड मैनेजमेंट आप ये कैंडलस्टिक देख के बहुत अच्छा से कर पाओगे। और ये वीडियो में अगर एंड तक देखोगे तो आपको पूरा क्लियर व्यू मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा, और ये बहुत प्रॉफिटेबल है। आप खुद टेस्ट करके देखो। तो यहाँ पे मैंने एक्सिस बैंक का 5 मिनट का चार्ट लिया है, ये क्वीन कैंडल है। तो पहले आपको इसका एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है वो समझा देता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर आप ये कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद अगर आपका व्यू बियरिश है तो आप यहाँ पे सेल करोगे। यहाँ पे क्यों, ये जो वीक है ये वीक का 50% लेवल पे आपको सेल ऑर्डर लगाना है। अगर आपका व्यू बुलिश है तो फिर आप इसके ऊपर बाई ऑर्डर लगाओगे। तो ये एंट्री पॉइंट हो गया ये कैंडल के ऊपर। दोनों साइड में मैं बात कर रहा हूँ। अभी अगर आपका व्यू बियरिश था तो आप यहाँ पे सेल ऑर्डर लगा दिया, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, तो आपका स्टॉप लॉस ये जगह पे लगेगा इसके ऊपर। अगर आपने बाई ऑर्डर यहाँ पे लगाया तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए। कोई भी ट्रेड आपने इनिशिएट किया, प्लेस किया ऑर्डर, और आपका 2 कैंडल के बाद आपका ऑर्डर प्लेस नहीं हो पाया, एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, तो फिर तुरंत आप वो ऑर्डर कैंसिल कर दोगे। एक रूल्स है, इतना तक समझा। अभी देखिए यहाँ पे अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप यहाँ पे बाई करोगे, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा नीचे।
अगर आपका व्यू बियरिश है तो फिर आप यहाँ पे सेल करोगे, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा। बस सिंपल एकदम। अभी देखिए क्वालिटी ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करना है। ये जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ और पीछे एक दो बुलिश कैंडल दिखाई दे रहा है, इसका ये मूवमेंट दिखाई दे रहा है। आपका भी व्यू बुलिश होना चाहिए क्योंकि पीछे दो बुलिश कैंडल का सपोर्ट है। तो आप यहाँ पे बाय ऑर्डर कर दिया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया नीचे। उसके बाद देखिए कि यहाँ तक मूवमेंट दिया, आपने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे आप प्रॉफिट उठा सकते हो। कैसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये लाइन पे प्रॉफिट उठा सकते हो। आप बोलोगे ये कैंडलस्टिक ये पूरा चार्ट दिख रहा है बोल के प्रोवा ऐसा मार्किंग कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, कभी गलत मत सोचिएगा। देखिए ये जो बुलिश मूवमेंट मिला आपको, ये जो टोटल बुलिश मूवमेंट है, इसका अगर मैं 50% मार्क करूं तो ये लेवल हो रहा है ऑलमोस्ट ये जोन। तो 50% के ऊपर से ही वो अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। तो आपका स्केलिंग क्या होना चाहिए, ये लेवल से ये जो डिस्टेंस मिला वो डिस्टेंस आप यहाँ पे प्रोजेक्ट करोगे, स्केलिंग कर लोगे, तो ये मिल गया। तो आपका रिस्क कितना था, इतना ही थोड़ा सा ही था, और आपका रिवॉर्ड इतना बड़ा मिल गया। तो फिर आपने यहाँ पे बाय किया था और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया था और आपका प्रॉफिट जोन ये था। तो ये आपका प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 1:2.5 ऐसा समथिंग होगा। अभी यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पे एक मूवमेंट दिया, बियरिश मूवमेंट दिया, उसके बाद एक क्वीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ। तो मेरा व्यू जनरली क्या होना चाहिए, बियर साइड होना चाहिए। तो मैंने क्या करूं, यहाँ पे मुझे सेल करना है। फिर यहाँ पे मैंने सेल कर दिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया। तो मेरा स्टॉप लॉस इतना है, तो मैं जब ट्रेड लूँगा तो मुझे पोजीशन साइजिंग करना पड़ेगा। तो पोजीशन साइजिंग में ये सिनेरियो में कम करना है, ये सिनेरियो में ज़्यादा करना है, और ऐसा प्रॉफिट उठाना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे फिर प्रॉफिट कहाँ पे उठाओगे, तो फिर मैं ये लेवल पकड़ूंगा, ये जो टोटल जो डिस्टेंस था, ये जो बियरिश मूवमेंट है, तो मैं यहाँ से वो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस में स्केलिंग करूँगा। ऑलमोस्ट ऐसे लेवल पे हो रहा है, तो मुझे इतना रिवॉर्ड मिला। ठीक, तो अभी देखिए आपका रिस्क इतना था, अच्छे से देखिए, और आपका रिवॉर्ड ये है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 1:2, लेकिन दिख रहा है कि ये बहुत बड़ा मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का चांस है। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो लोग चुन चुन के ट्रेड लेते हैं, जहाँ पे ट्रेड मैनेजमेंट अच्छा खासा बैठे, क्वालिटी हो। तो ये क्वालिटी ट्रेड है। यहाँ पे आप ऐसा विजुअली मूवमेंट को मत देखो, मूवमेंट मत देखो। यहाँ पे ये जो ट्रेड लिया आपने यहाँ पे, इससे अच्छा आपका ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद, इसको बोलते हैं क्वालिटी ट्रेड मैनेजमेंट। तो जो टॉपिक के ऊपर जो बात करने वाला था, तो मेन बात यहाँ पे ही हो गया। इतना इजी है। अगर आप किधर कोर्स करने जाओगे, इधर उधर समझने जाओगे, तो इतना कुछ आपको भाषणबाजी करेगा कि आप ट्रेड मैनेजमेंट का वही सब भूल जाओगे। ठीक है, तो जितना सिंपल हो सके उतना सिंपली समझना सीखो, सोचना सीखो, देखना सीखो। ओके, तो एक अच्छा खासा ट्रेड मैनेजमेंट का मैं एग्जांपल दिया। अभी देखिए एक चीज़, थोड़ा ये पोजीशन पे फोकस कीजिए टोटल। तो लास्ट यहाँ से मैं इसका जो बियरिश जो मूवमेंट मिला, ये सबको दिख रहा है कि इतना टोटल बियरिश मूवमेंट मिला था। इनिशियली क्या करूँगा, इसका 50% लेवल मार्क करूँगा। इसका 50% लेवल मैंने मार्क कर दिया, ये जोन। अभी देखिए पहले इनिशियल स्टेज में आपको ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होते देखा, ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होते देखा, तो आप क्या देख रहे हो,
कि कोई भी कैंडल ठीक से इसके ऊपर मोमेंटम के साथ जाके क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, ये टेस्ट किया है यहाँ पे। उसके बाद ये डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है। उसके बाद देखिए ये रेड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, ये एक क्वीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ। तो मैं क्या सोचूंगा, जो मेरा जो व्यू है, अभी देखिए मैं अगर गलत भी हूँ तो भी कैसे एक क्वीन कैंडल में मुझे बचा देगा, अभी वो थोड़ा देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना पावरफुल ये मेथड है। तो मैं यहाँ पे सेल ऑर्डर लगा दूंगा, ये पॉइंट पे सेल ऑर्डर मेरा लग गया, मान लो मैंने प्लेस कर दिया। अभी मुझे मालूम नहीं कि ये अप साइड जाएगा या डाउन साइड, लेकिन मेरा बायसनेस डाउन साइड है क्योंकि ये 50% लेवल, ये जो लेवल है ये लेवल को जस्ट वो टेस्ट करके डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है। ऐसा ही मेरा व्यू है। तो मैं यहाँ पे सेल ऑर्डर कर दिया। अभी देखिए करने के बाद ये दो मूवमेंट दे दिया, दो कैंडलस्टिक यहाँ तक आया। जब ऐसा हुआ तो दो कैंडलस्टिक ऐसा फॉर्मेशन हुआ, मेरा अगेंस्ट में गया तो मैं उसी टाइम ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा। तो देखिए मेरा व्यू सही था। उसके बाद देखिए फिर एक डाउन साइड मूवमेंट दिया, लेकिन उसी टाइम के लिए मेरा जो व्यू था वो गलत निकला था, तो मेरे को ये कैंडल बचा दिया, ये जो क्वीन कैंडल है मुझे बचा दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए ये मूवमेंट को। तो उसके बाद यहाँ तक आया टेस्ट करके, वो फिर डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है। अभी मान लीजिए मेरा व्यू बियरिश है, ये जो फॉर्मेशन हुआ, ये जो क्वीन कैंडल एक फॉर्मेशन हुआ, तो मैं क्या करूँगा उसी टाइम सेल करूँगा। तो सेल अगर करना है तो मैं ये लेवल पे सेल कर दिया, लिमिट ऑर्डर लगा दिया, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। ठीक, उसके बाद देखिए कि एक डोजी कैंडल फॉर्मेशन हुआ, ग्रीन कैंडल, फिर और एक क्वीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ, फिर डाउन साइड मूवमेंट वो दिया, इतना तक आया। तो देखिए आप फिर कैसे ये लेवल, ये जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल, ये लेवल कैसे आप मार्किंग करोगे, आप कैसे समझोगे, वो थोड़ा देख लो। ये जो मूवमेंट मिला, ये जो बियरिश मूवमेंट मिला लेटेस्ट, उसके बाद ये जो प्लस साइन दिख रहा है, यहाँ से आप ये डिस्टेंस आप मेजर कर लो। तो ये हो गया एक पुल बैक जोन और आपका प्रॉफिट टेकिंग जोन। ठीक है, अभी देखिए अगर आप सोचोगे अरे प्रभा ये तो उसके बाद तो और मूवमेंट दिया, तो फिर कैसे होगा। अरे पहले तो एक सैलरी बेस्ड एक प्लान करके तो चलो, कि आपको इनकम करना है तो सैलरी बेस्ड करके चलो। सिर्फ बोनस के ऊपर आप अगर रहोगे तो प्रॉब्लम है ना। अगर कोई भी कंपनी में या गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हो तो थोड़ी ना आपको वो बोनस से काम चलेगा, आपको तो रेगुलर कुछ तो इनकम चाहिए ना, एकदम ठीक ठाक। तो रेगुलर इनकम के लिए ये बेस्ट है। कभी कभी स्टॉक मार्केट आपको ऐसा मूवमेंट का बोनस देगा, तो वो स्टॉक मार्केट के ऊपर है, वो आपका हाथ में नहीं है और उतना सोचने का नहीं है। जब बोनस देगा तो बोनस को ठीक से उठाना सीखो और ऐसा रूल बेस्ड ट्रेडिंग करो, पुल बैक को समझो और स्केलिंग करो। और मान लीजिए कि मेरा व्यू यहाँ पे अगर बुलिश रहता एक पोजीशन पे तो मैं बाई करता, ठीक, और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहता। तो देखिए उसके बाद दो कैंडल में देख रहा हूँ मेरा ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो मैं ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा, क्या दिक्कत है। तो ऐसा समझना है कि आपको ऐसा तरीके से सोचना है और ट्रेडिंग करना है कि प्राइस मूवमेंट अगर आपका अगेंस्ट में गया तो आपको उतना नुकसान ना पहुंचे। अब अभी देख रहे हो कि आपका टीम में बहुत लड़ाई में बहुत सैन्य मर गया, तभी भी अगर आपने वो टीम के अंदर हो, शामिल हो, तो ऐसा ट्रेडिंग करोगे मेथड पे तो आपको वो युद्ध क्षेत्र में उतरेगा ही नहीं ना। आपका टीम डूब जाने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। और स्टॉक मार्केट में जो लोग सक्सेसफुल है वो लोग कभी ये इतना नहीं सोचता है
कि स्टॉक मार्केट में प्राइस मूवमेंट अभी अप साइड देगा या डाउन साइड देगा या साइडवेज रहेगा, उतना सोच के क्या फायदा है। और ओवर थिंकिंग इज द मोस्ट डेंजरस थिंग इन स्टॉक मार्केट ड्यूरिंग ट्रेडिंग। तो ओवर थिंकिंग मत करो। और मान लो कि आपने ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होने के बाद आपका व्यू अगर बियरिश रहता तो आप यहाँ पे सेल करते, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहता, तो आपका रिस्क कितना हो गया। उसके बाद ये बड़ा कैंडल बन गया, तो मैं पहले ही सिखाया कि कभी भी बड़ा कैंडल के बाद तुरंत प्रॉफिट उठाने का नहीं, वेट करो और देगा। और यही चीज़ आपको अल्ट्रा रिच बना सकता है, बहुत अमीर बना सकता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो रेगुलर बेसिस में ऐसा जगह पे ट्रेडिंग करके ऐसे जगह पे अगर निकल गया तो वो हो गया एक फिक्स्ड सैलरीड इनकम हो गया। और बोनस कभी कभी देगा, तो बोनस के लिए उतना सोचने का नहीं, जब देगा तो वो उठाना सीखो, सीधी सी बात है। अगर आपका व्यू यहाँ पे बियरिश रहता तो क्या होता, आपका वो ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होता। अगर बुलिश रहता तो आप यहाँ पे बाई करते, देखिए उसके बाद एक मूवमेंट दिया। यहाँ पे भी ऐसा, अगर आपका व्यू बुलिश है, मान लो ये जो मूवमेंट मिला मेरा अभी भी स्टिल मेरा व्यू बुलिश है, तो मैं यहाँ पे बाई ऑर्डर लगाऊंगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। देखिए ऑर्डर लिया ही नहीं, उससे पहले डाउनसाइड मूवमेंट दे दिया, 2 कैंडल डाउनसाइड मूवमेंट दे दिया, तो आप तुरंत ये ऑर्डर कैंसिल कर दो, समझा। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे अगर आपका व्यू अगर बियरिश रहता तो यहाँ पे सेल करते, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देते। लेकिन 2 कैंडल में यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका अगेंस्ट में जा रहा है, तो 2 कैंडल फॉर्मेशन हुआ, आप ट्रेड ये ऑर्डर कैंसिल कर दो, सीधी सी बात। तो ऐसा करना सीखो तो बहुत फायदा मिलेगा। अभी देखिए और एक चीज, एक डाउनसाइड मूवमेंट दिया, बहुत बड़ा एक मूवमेंट दिया, यहाँ पे दिया, लेकिन यहाँ पे उतना अच्छा स्ट्रेंथ नहीं था बियर का। तो देखिए ये जो एक सपोर्ट पॉइंट हो गया, सपोर्ट लेवल हो गया, यहाँ पे आके ये फॉर्मेशन हुआ, तो अब क्या सोचोगे, बाइंग करने के लिए सोचोगे ना, सोचना चाहिए ऐसा। तो बाइंग आपने ऐसा पोजीशन पे कर दिया। अगर सेलिंग करता तो भी आप ऐसा पोजीशन पे सेलिंग करता, लेकिन आपका वो सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा ही नहीं ज़्यादातर केस है। और यही मेथड आपको बहुत हेल्प करेगा, मैं बोलता हूँ। मतलब आपको सबसे ज़्यादा ट्रेड मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना है, और इसके लिए कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, ये जो क्वीन कैंडल, ये बहुत हेल्प करेगा आपको। और पुल बैक समझो, बायर और सेलर का स्ट्रेंथ समझो, और उसी हिसाब से एक्ट करो। देखो क्या पिछला मूवमेंट कैसा दिया वो पहले देखो, और फ्लो में काम करना सीखो। ऐसा पोजीशन पे ये जो बियरिश मूवमेंट दे रहा था, तो इसमें ऐसा पोजीशन पे आपको सेल ऑर्डर प्लेस होना चाहिए। यहाँ पे आप बाइंग नहीं करोगे, क्यों, पीछे एक बड़ा एक मूवमेंट है, बियरिश मूवमेंट, तो बाइंग करना डेंजरस है, सेल करना प्रॉफिटेबल रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, लेकिन फिर भी यही सच है। तो इसको ऊपर थोड़ा काम करना सीखो, काम पे आएगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ। यहाँ पे देखिए, तो मैंने क्या बोला कि पीछे का एक बुलिश मूवमेंट था, तो मेरा प्रेडिक्शन मैं कैसे एनालिसिस करूँगा, ये फॉर्मेशन होने के बाद, एक क्वीन कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगा दूंगा, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, और उसी हिसाब से मैं पोजीशन साइजिंग करूँगा, ठीक है। तो देखिए मेरा व्यू गलत निकला, तो ये ऑर्डर प्लेस होगा नहीं। उसके बाद ये जब बड़ा कैंडल दे दिया तो मैं तुरंत ये ऑर्डर को कैंसिल कर दूंगा, ये ऑर्डर कैंसिल। और अभी और एक चीज़ है, देखिए अगर मेरा व्यू बियरिश रहता तो यहाँ पे मैं सेल करता, ठीक, और स्टॉप लॉस
ए पोजीशन पे रहता। तो देखिए उसके बाद मेरा वो सेल ऑर्डर लेगा, एग्जीक्यूट होगा और एक मूवमेंट दिया, ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ मेरा सेल ऑर्डर, और मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया। तो अभी प्रॉफिट कहाँ पे मैं लूँ, तो कहाँ पे लेना है, ये बड़ा कैंडल हुआ उसका 50% पे आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं भी कर रहे हो तो ये पुल बैक समझो। देखिए ये मूवमेंट के बाद, ये टोटल मूवमेंट के बाद यहाँ तक आया पुल बैक, तो फिर ये इतना डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस आपको मिला, ये डिस्टेंस आप यहाँ से वो डिस्टेंस आपको मिलना चाहिए, ऐसा। तो ऐसा समझो, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट उठा लो। मैं बोलता हूँ क्या कि 10% आप फ्लेक्सिबल रहो। 10% मतलब देखो अच्छा से, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है आप स्केलिंग कर रहे हो यहाँ से, अगर ये 100 रुपये का है, मान लो ये डिस्टेंस 100 रुपये का है, तो आप यहाँ से आप 90 रुपीज़ ले लो, समझा। इसका मतलब 10% आप फ्लेक्सिबल। अगर 80 रुपये काउंट किया यहाँ से, तो फिर आप 20% आप फ्लेक्सिबल हो। लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप 10% फ्लेक्सिबिलिटी लेके ही चलो तो काम पे आएगा। ओके, अभी देखिए, तो ये हो गया एक सिनेरियो हो गया कि यहाँ पे मेरा व्यू बुलिश था, अगर रहता तो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होता ही नहीं, तो मैं बच गया। अगर मेरा व्यू अगर बियरिश रहता तो मेरा ट्रेड तो लेगा और ये मूवमेंट दिया और तो मेरा प्रॉफिट मुझे दे दिया। तो एक सिनेरियो हो गया। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो कैंडल है ये क्वीन कैंडल है और पीछे में आपका अच्छा खासा स्ट्रेंथ है, तो आपका व्यू इस टाइम बुलिश है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बाइंग किया, फिर नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, और आप क्या सोचोगे, पहले ये लेवल से ये जो लेवल मिला यहाँ से वो लेवल आपको स्केलिंग करना है। तो देख रहा है कि स्केलिंग, ये जो मार्किंग है इसके ऊपर जाके एक बड़ा कैंडल देके यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है, तो फिर आप उसी टाइम होल्ड करो कि और मूवमेंट देगा। तो आप कभी कभी स्केलिंग के खिलाफ हो सकते हो, लेकिन आपको ये मूवमेंट समझना पड़ेगा, ये बायर का स्ट्रेंथ समझना है, सेलर का स्ट्रेंथ समझना है। तो यहाँ पे बायर का स्ट्रेंथ शो कर रहा है, तो आप क्यों यहाँ पे प्रॉफिट उठाओगे, यहाँ पे समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ऐसा करना है। देखिए बाइंग अगर रहता व्यू तो आप यहाँ पे बाइंग करता, अगर ये पॉइंट पे अगर सेलिंग करना है तो आप ये लेवल पे सेलिंग करता, ये कैंडल पे। यहाँ पे भी वैसे ही है, यहाँ पे भी ऐसा है। आप देख लो, मैं जो दिखा रहा हूँ ये थोड़ा देखने का कोशिश करो तो आप बच जाओगे, आप बच जाओगे। और ये सब इतना इजी है कि खुद एक रूल्स और मेथड, ट्रेडिंग मेथड, ट्रेडिंग रूल्स, साइकोलॉजी, इसके ऊपर खुद एक बुक बनाओ, बना के रखो, और वो रूल्स के अंदर ही आपको ट्रेडिंग करना है, वो रूल के बाहर जाके ट्रेडिंग करने का ही नहीं कभी भी। इतना सारा लोग ट्रेडर्स है, स्टैटिस्टिक्स बोलता है कि 90% ट्रेडर्स लूजर्स है। तो आपको कुछ तो ऐसा तो कुछ सोचना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा, ट्रेडिंग करना पड़ेगा, ताकि टॉप 10% बेस्ट ट्रेडर के अंदर आप रह सकते हो। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस हिसाब से करना है। देखिए यहाँ पे अगर आपको बाइंग करता तो यहाँ पे आप बाइंग करो, स्टॉप लॉस इधर लगा दो। अगर सेलिंग करना है तो यहाँ पे सेलिंग करो, स्टॉप लॉस इधर लगा दो। बहुत ही सेफ्टी वाला कैंडलस्टिक है। अब अगर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे अगर काम किया हो, फैक्ट्री में किया हो, तो फिर तो सेफ्टी तो आपको मालूम ही रहेगा, है कि नहीं। फायर सेफ्टी, रोड सेफ्टी, बहुत सारा सेफ्टी है, बहुत कुछ।
हाइट वाला सेफ्टी है, स्कैफोल्डिंग का सेफ्टी है, कितना कुछ है। तो ये है ट्रेडिंग करते टाइम ये जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है ये सबसे हायर सेफ्टी वाला कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है, ताकि आप अगर रॉन्ग हो तो भी आपको बचा देगा। अगर एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस पुट करना जानते हो तो, और वो तो बहुत इजी है। मैं तो वही बोलता हूँ, ये तो बहुत ही इजी है, क्या दिक्कत है? बाइंग करना है तो यहाँ पे करो, क्या दिक्कत है? थोड़ा मार्केट को देखो। और मेरा नाम प्रभाकर रॉय है, नाम भी याद रखो तो काम पे आएगा। ओके, तो चलो लेट्स गो, इट्स पार्टी टाइम।